नमस्कार साथियों। टीजीटी पीजीटी के इस स्पेशल एडिशन में आज हम क्लास जो है डिजिटल बोर्ड से न लेकर आपके बीच में हम लेकर आए हैं पेन टैब के द्वारा। क्योंकि पेन टैब से कुछ ये है कि चीज़ें आसानी से हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज पेन टैब की क्लासें करते हैं। और तो पेन कुछ कम चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाले हैं, कंसेप्ट बहुत बेहतर होने वाले हैं। वैसे तो आप लोग टीचर हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस को आप जानते होंगे। लेकिन हमारा धर्म बनता है कि आपको उनका शॉर्टकट तरीके से उनको चीज़ों को कराएं। तो आज के सेशन में जो है 18 स्लाइड हैं, मतलब जिसमें से 14 के आसपास आपको क्वेश्चन होंगे, 13-14 क्वेश्चन होंगे और बाकी के आपके चीज़ें हैं। तो चलिए, होमोजीनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट दोस्तों, होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है ये आप बताइए। पहले सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ। तो होमोजीनियस, मैं पेन सेलेक्ट है तो यहाँ लिख देता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसमें ये होता है कि सभी टर्म्स का जो डिग्री होती है, सभी टर्म्स की, ये तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, है ना, तो मिटा देते हैं इसको, कैसे उठेगा। चलिए देख लेते हैं ना, पहला शुरुआत है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है कि डिग्री जो होती है सभी टर्म्स की, वो डिग्री सेम होती है। ठीक है। तो जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2hxy इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ 2 डिग्री है एक्स और वाई का, यहाँ पावर 2 है तो 2 डिग्री, और यहाँ भी 2 डिग्री है। तो इट्स कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन जब आपको, अब आपको पता है कि सेकंड डिग्री ऑर्डर जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको दो स्ट्रेट लाइंस देती हैं, टू स्ट्रेट लाइंस की पेयर देती हैं। और जब होमोजीनियस रिप्रेजेंट करती है तो वो जो है आपको क्या होता है कि वो ओरिजिन के थ्रू देती है, थ्रोज ओरिजिन, ओरिजिन से पास होकर जाती है। तो देखिए अब उसमें कुछ कंडीशन है कि कैसे कैसे कंडीशंस हैं। तो नंबर 1 कंडीशन, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन आपको मिलेंगी। कैसी? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन मिलेंगे एच स्क्र माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तब। दूसरा आपको रियल एंड कॉन्सिडेंट इक्वेशन मिलेंगे। कॉन्सिडेंट को हिंदी में संपाती बोलते हैं। तो एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू 0। और कॉन्सिडेंट के साथ साथ आप इसमें ये भी लिख लीजिए कि पैरेलल लाइन भी इसी से मिलने वाली है। और तीसरा, अगर एच स्क्र माइनस ए बी आपका लेस देन टू 0 है तो आपको लाइन इमेजिनरी मिलेंगी, यानी वो किसी भी एक्सिस पर नहीं मिलेंगी, इमेजिनरी दुनिया में वो लाइन्स आपको मिलेंगी। तो ये आप चीज़ें सीखे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंगल बिटवीन लाइंस। तो एंगल जो होता है यहाँ थीटा इक्वल टू जो होता है टेन इनवर्स 2 √h² माइनस ए बी, अंडर रूट पूरे पर है, ओवर a प्लस के b। अब इसमें दो कंडीशन है, इन कंडीशनों को पढ़ लीजिए। a प्लस के b इक्वल टू 0, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट x² और कॉफिशिएंट ऑफ y² अगर मिलके 0 बना रहे हो, अपोजिट साइन एंड सेम हो, तो वो परपेंडिकुलर होती है, यानी थीटा जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि h² माइनस ए बी इक्वल टू अगर 0 हो तो थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री एंगल होगा। मतलब या तो वो पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। कॉन्सिडेंट। चलिए स्पेलिंग पे क्या रखा है आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये दो कंडीशन भी आप पढ़िए। और तीसरा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अगर आपको अर्धक, कोण अर्धक इक्वेशन दे रखी है, कोई कैसी इक्वेशन दे रखी है? कोण अर्धक इक्वेशन दे रखी है। तो आप कोण अर्धक इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ पहले अच्छे से। तो कोण अर्धक अगर लाइंस आपको मिल जाती हैं तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जो होती है वो आप इसको याद रखिए कि x² माइनस y² माइनस a माइनस बी एक्स वाई ओवर एच। देखिए पढ़ने का तरीका ये होता है स्टूडेंट, पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप जो है ये इस तरीके से पढ़ें कि x² माइनस y² का जो कोफिशिएंट है वो दोनों अपोजिट अपोजिट होंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी से हेल्प मिलेगी, यानी x² माइनस y² ओवर a माइनस के b, देख रहे हैं आप साइन अब अलग है, एक्स वाई ओवर एच। और ए बी और एच आपको किससे मिलेगा? गिवन इक्वेशन से। ये कहाँ से मिलेगा? गिवन इक्वेशन से। तो ये बहुत सिंपल होने वाला है जब आपको पता हो। और यूपी पीजीटी में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो यूपी पीजीटी वालों ध्यान से रखो। दूसरा देखिए, इस ये बहुत आईएमपी नोट्स है,
इफ एस ए एक्स स्क्र सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे रखी है और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, अगर ये रिप्रेजेंट करती है लाइन को, एस अगर रिप्रेजेंट करता है लाइन को, तो डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड डी एस ओवर डी वाई इक्वल टू जीरो आपको देंगे क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर दोस्तों, अगर ये लाइन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, ये जो आपको जनरल इक्वेशंस दे रखी है, लाइंस नहीं जनरल इक्वेशन, तो अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो पॉइंट ऑफ सेंटर आएंगे। तो ये जो आप निकालेंगे इस तरीके से पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है। अगर ये इलिप्स दे रखा है, इलिप्स रिप्रेजेंट करती है, तब भी ये पॉइंट्स ऑफ सेंटर रहेंगे। अगर हाइपरबोला करती है तो ये समझ लीजिए हाइपरबोला करती है तब भी ये पॉइंट्स ऑफ सेंटर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ना ही ये कोई सेंटर, बस ओनली क्या बन जाएंगे, ओनली पॉइंट बनेंगे, ओनली पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई ऐसे पॉइंट है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि अब वो इक्वेशन लाइन की ना देके वो पैराबोला की दे दे, इक्वेशन लाइन की ना देके पैराबोला की दे दे, और आप क्या सोचें, आप सोचेंगे अरे ये तो भाई अब कुछ और हो गया, सेंटर आप निकालने इसी पे बैठ जाएं। तो अगर सर्किल की इक्वेशन, इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशन उसको कह के चल रहा है, तो आप पॉइंट्स ऑफ सेंटर निकाल सकते हैं इस मेथड से। और आपको अगर देखिए ये लाइन दे रखी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये बेस चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का ले रहे हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर के व्यक्त की जाने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो मैंने पढ़ा है कि टेन थीटा इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस के बी। और यहाँ से ए निकालूं तो कितना होगा, माइनस के 6, बी निकालूं तो कितना होगा 1, और एच निकालूं तो माइनस एक्स वाई का आधा, -1/2। तो ध्यान से समझिए, लगाइए फॉर्मूला, एच स्क्वायर 1/4 माइनस ए बी दोनों गुना की तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस के +1। अब देखिए 2 इंटू ये 6 चौक 24 और एक 25/4 और बटे माइनस के 5, और इसको बाहर करेंगे तो 2 इंटू 5/2 प्लस माइनस में ले लेता हूँ अंडर रूट से बाहर -5, तो ये -5 भी मर्ज होकर इस प्लस माइनस में चला गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से मुझे टेन थीटा बराबर प्लस माइनस के 1 मिला। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला मुझे, प्लस माइनस के 1। अगर मैं प्लस टेक इन करता हूँ तो मुझे मिलता है थीटा 45 डिग्री। अगर मैं माइनस टेक इन करता हूँ तो मुझे जो थीटा मिलता है वो मिलता है 135। तो क्योंकि माइनस के वो होगा तो मैं 135 माइनस में आके मिलेगा। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है 45, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 45 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, निरूपित दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, आपको ये कहा है कि ये एस जो है, मैं इक्वल बैलेंस इक्वल कर लेता हूँ 2x स्क्र माइनस 5xy प्लस 2y स्क्र माइनस 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप लाइन चेक करने नहीं जाएंगे कि ये लाइन है या नहीं है, भाई जब उन्होंने कहा है तो लाइन तो होगी। तो अब आप क्या करने चाहेंगे, डी एस ओवर डी एक्स रेस्पेक्ट एक्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स को वो है y कांस्टेंट होगा वो ये माइनस के 3 इक्वल टू 0। दूसरा डी एस ओवर डी वाई इक्वल टू करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस के 5x और प्लस के 4y और प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बराबर कर लीजिए, तो इसमें 5 की गुना और इसमें 4 की गुना करिए, 5 चौक 20x माइनस 5 पंजे 25y माइनस 5 3 15 इक्वल टू 0। अगला देखेंगे माइनस के 20x प्लस के 4 चौक 16y प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। तो अच्छा लाइन उल्टा सीधा खिंच जाती है भाई, ऐड करने पर ही ये सब चीज़ें हो जाएगी, ये कैंसिल, 25 में 16 घटे 9y और यहाँ बचे माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस के 1/3। अब आप चेक करने जाइए कि y की वैल्यू किसी में -1/3 दे रखी है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। सेकंड टर्म निकालने भी नहीं जाऊंगा जब मुझे पूछा ना हो, जरूरत ना हो, ठीक है ना। अननेसेसरी प्रेशर क्यों लेते हैं, समझ आ रहा है ना, अननेसेसरी प्रेशर आपको नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये देखिए, इफ एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस बिटवीन देम।
डिस्टेंस चाहिए, यानी क्या चाहिए, डी इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंडर रूट जी स्क्र माइनस ए सी, अंडर रूट पूरे को वो साथ रखिए ए प्लस के बी। अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो चलिए जरा करिए। तो यहाँ से मुझे ए चाहिए, ए की वैल्यू कितनी, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सी चाहिए तो वो भी 1, और जी चाहिए, जी स्क्वायर नहीं चाहिए तो जी चाहिए है। इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। चलिए, तो जी बराबर मेरा क्या होगा, जी बराबर में होगा एक्स का कोफिशिएंट का आधा, यानी 2 हो गया, और आपको बी भी चाहिए, तो बी की वैल्यू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। अब ये वैल्यू आपको बस पुट करनी है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस ए और सी की गुना 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू तो 1 होगी, और 1 और ये 2 बी जोड़ा तो 3 होगा। देखो 3 होगा नहीं होगा भाई, 1 और 2 बी की वैल्यू है तो दोनों जुड़ गए, तो 2 अंडर रूट 3/3, इसे कैंसिल, तो कितना आ गया, डी इक्वल टू 2। आपका आंसर आ गया डी इक्वल टू 2। तो कितना सिंपल हो रहा है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पीजीटी पूछता है, स्पेशल पीजीटी पूछता है। तो देखिए, पीजीटी का इस एग्जाम में जो है आप क्या करेंगे, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 and x square qxy minus y square be such that the each pair bisect the angle between the other pair। वो कह रहे हैं कि एक का जो बाइसेक्टर इक्वेशन होगी, बाइसेक्टर इक्वेशन होगी, वो दूसरी इक्वेशन है। तो पहले बाइसेक्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ए माइनस के बी इक्वल टू एक्स वाई ओवर एच। देखिए, पहली इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को ले रहा हूँ। तो यहाँ से ए कितना मिला मुझे 1, बी कितना मिला माइनस के 1, और एच कितना मिला माइनस के पी। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, एक्स वाई ओवर ये माइनस के पी हो जाएगा। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 2 ओवर माइनस के पी एक्स वाई। भाई इस 2 को मैं यहाँ ले गया तो ये 2 ओवर माइनस के पी बन गया। अब मुझे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस के 2 ओवर पी एक्स वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिली। और ये इक्वेशन किसके बराबर है, इस सेकंड वाली इक्वेशन के बराबर है। ये यहाँ से और यहाँ तक इस इक्वेशन के बराबर है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा कौन सी इक्वेशन से, एक्स स्क्र माइनस 2q एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करूंगा तो 1 ओवर 1, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट, भाई एक्स स्क्र का कोफिशिएंट से एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों सेम है, उन्होंने कहा है ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सेम है। सेम है तो 1 ओवर 1 इक्वल टू मैं रखूंगा एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 ओवर पी, यहाँ से माइनस के 2q इक्वल टू, अगले को मैं रखूंगा तो माइनस के 1 ओवर माइनस के 1। देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी क्यू के साथ ये घूम के 1 ओवर 1 इक्वल टू 1 ओवर पी क्यू किसका, माइनस का। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 1। तो पी क्यू इक्वल टू माइनस के 1, मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अब आप समझ गए हैं कौन सा है, 2g स्क्र माइनस ए सी ओवर ए प्लस के बी। तो देखिए, ए मेरे पास कितना है 1, बी मेरे पास कितना है 9, सी मेरे पास कितना है माइनस के 4, जी मेरे पास कितना है 3 ओवर 2। रख दीजिए वैल्यू, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर 3 3 9/4 माइनस ए और सी की गुना माइनस माइनस प्लस के 4 डिवाइडेड बाई ए और ए का ए से 1 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, नीचे 10। तो ये 2 अंडर रूट 9 4 चौक 16 9 25 25/4/10। ठीक है, 4 से बाहर निकल जाएगा, 4 से होगा ये 2। अब इसको 10 को 5 से कटे तो 5 बार, और ये 2 बार, और 4 का 2 बाहर हो जाएगा, तो 2/2 अंडर रूट 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 5/2। तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 5/2। ठीक है ना। सभी तरह की क्वेश्चन सीरीज में आपको लाऊंगा, मैराथन क्लास भी मैं लाऊंगा, प्रीवियस ईयर के मैराथन और उसके इधर उधर का जो कंसेप्ट होता है वो भी मैं जनरेट करना सिखाऊंगा। सभी तरह की क्लास के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है ना। चलिए, निरूपित करता है, अब इसको तो पहचानना है, फॉर्मूला ही आपको, देखिए कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला बनेगा। देखो, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, लेकिन ऊपर जो है यहाँ प्लस दे रखा है, तो कौन सा आंसर हो गया, बी। तो फॉर्मूला भी, और देखिए ऐप में भी ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है ना, डिस्टेंस जरूरी नहीं कि जी में ही हम निकालें, ऐप में भी डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है।
चलिए इसको बताइए। बीच का एंगल, अब बीच का एंगल आपको खूब आराम से पढ़ा है आपने, खूब आराम से पता है कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2√h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस के बी होता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं केवल इसकी रख देता हूँ h²। देखिए पहले मैं h बताता हूँ, h कितना होता है 7/2 होगा यहाँ, a कितना होगा 1 होगा और b कितना होगा 4 होगा। यही चीज़ें आपको चाहिए, रख दीजिए। तो टेन इनवर्स 2√h² माइनस 7×7=49/4 माइनस ए और बी की गुना माइनस के 4 और डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 5। तो ये तो सीधी बात है कि 5 आने वाला है। तो देखिए यहाँ से देखकर ये ही आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि 5 नीचे है और 33 जो भी है 5 नीचे आ रहा है। फिर भी एक बार मेरा धर्म बनता है कि इसको मैं कर लूँ। 2 49 4 चौक 16, 16 49 में से 16 घटे तो कितना हो गया √33/4 का 2 बाहर और 5 इसके साथ, 2 से 2, तो ये आ गया टेन इनवर्स √33/5। तो आपका आंसर ये मिलने वाला है थीटा इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन है सी। नहीं तो आपको देखकर भी पता चल गया था कि इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एंगल बिटवीन निरूपित रेखाओं के बीच का। अब हम क्या करते हैं, करे लैम्डा देख करके यार लैम्डा वाले का कैसे निकलेगा। देखिए ए इक्वल टू क्या है माइनस के लैम्डा और बी इक्वल टू क्या है प्लस के लैम्डा। क्वेश्चन को देखकर ना भगें, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखकर नहीं भगना है। और एच, अब देखिए एच इक्वल टू क्या है 1 माइनस के λ² हो जाएगा। अब हम एक कंडीशन है कि पहले ये चेक कर लें कि ए प्लस बी कहीं जीरो तो नहीं बना रहा है, दोनों को जोड़ा तो जीरो बना रहा है। तो ए प्लस बी अगर जीरो बनाएगा तो मैंने क्या बताया था थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट। निरूपित करने वाली रेखाओं के समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्टर, बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द पेयर। तो बाइसेक्टिंग इक्वेशन चाहिए आपको, तो क्या करना है वही मैंने बताया, x² माइनस y² a माइनस बी एक्स वाई ओवर एच। चलिए जरा जल्दी से रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी -2, h की वैल्यू कितनी 1/2 रख दीजिए। यहाँ से पुट करूँ x² माइनस y², दोनों का जोड़ किया तो 5 इक्वल टू एक्स वाई 1/2, तो 2 गुम के ऊपर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x² माइनस y² इक्वल टू 10xy, इसको इधर ले लीजिए x² माइनस y² माइनस के 10xy इक्वल टू 0। देखिए जरा कौन सी इक्वेशन बनी है, प्लस अपोजिट साइन नहीं है, प्लस बनना है, 10xy माइनस का है ये, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो। चलिए अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करते समय आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। या तो आप एक मेथड लगाते हैं कि सेटिस्फाई कराने के लिए जाते हैं, लेकिन आप कुछ कंसेप्ट को अगर अच्छे से याद रखें, क्योंकि सेटिस्फाई कराने में बहुत समय भी लग सकता है, नहीं तो आप कर भी सकते हैं। एक तो मेथड यही है कि आप इसमें इन पॉइंटों को इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा लें, जिससे ये जी पी माइनस के क्यू दे रहा होगा उससे आपको आंसर मिल जाएगा। सेटिस्फाइंग एक मेथड कौन सा है, सेटिस्फाइंग मेथड, सेटिस्फाइंग ING, सेटिस्फाइंग मेथड। नहीं आप पॉइंटों को पुट कर दीजिए, आपको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो होगा। लेकिन मैं इसको इस तरीके से करूँगा 2q में x प्लस p माइनस के 3q में y इक्वल टू p माइनस के q। यह p और q के विभिन्न मानों के लिए ये एक स्तर बिंदु होकर, स्तर बिंदु से होकर जाता है, स्तर बिंदु ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखिए। p और q के विभिन्न मान, तो हम इस इक्वेशन को x y में p के रेस्पेक्ट में लीजिए। देखिए यहाँ से कितना मिला x, यहाँ से कितना मिला y प्लस के y, और यहाँ से इधर से लाएं तो माइनस के 1 प्लस, दूसरा q के रेस्पेक्ट में लीजिए, यहाँ से कितना मिला 2x, 2x मिलेगा ना, यहाँ से कितना मिला माइनस के 3y, और यहाँ से इधर को लाएंगे तो प्लस के 1 इक्वल टू क्या मिला 0, क्योंकि मैं इन दोनों को भी अप्रोक्स रूप से इधर ही ले आया हूँ। तो अब p से डिवाइड कर दे तो x प्लस वाई माइनस के 1 प्लस क्यू ओवर पी 2x माइनस के 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने p से डिवाइड कर दिया तो q ओवर p, या p ओवर q भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये किस कंडीशन में, ये मान बदलते रहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये मान बदलते रहते हैं p और q के विभिन्न मानों के लिए एक स्तर बिंदु होकर ये मान बदलते रहते हैं, लेकिन क्या जीरो इन मानों पर निर्भर करेगी, जीरो करेगी। अगर ये जीरो हो जाए तो और ये जीरो हो जाए तो इन दोनों की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसमें 2 की गुना कर लीजिए, तो 2x प्लस के 2y माइनस के 1 और 2x माइनस के 3y प्लस के 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अच्छा 2 की गुना कर ली तो ये 2y और ये भी 2 होगा,
ठीक है ना। अब कर लीजिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 y, और ये कितना हो जाएगा -3 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू मुझे मिलेगा 3/5। अब देखिए 3/5 किस किस में है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें नहीं है, ये कैंसिल आउट, अभी दो मेरे एक साथ हो रहे हैं, तो 3/5 की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, पहली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसमें रखूंगा, ठीक है ना। तो रखिए x प्लस के 3/5 माइनस के 1, तो 5 एकम 5 में से 2 घटे, 5 एकम 5, तो x माइनस के 2/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x बराबर 2/5। देखिए 2/5 किसका आ रहा है, 2/5 डी का आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, और सी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोचते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्धक दूसरा है, अभी करके निकले थे PQ-1। देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप याद कर लीजिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जैसे मैंने देखी, मुझे मिला ये, तो PQ प्लस के 1 इक्वल टू 0। नहीं तो आप इसको कर लेंगे स्वयं में, ठीक है ना। कैसे करेंगे वही आपको पता है, x² माइनस वाई स्क्वेयर ओवर a माइनस के b इक्वल टू XY ओवर h। इसकी वैल्यू रख दीजिए, एक की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन देखो 5/2 वाला ही है, ये दोबारा से है इसलिए क्वेश्चन रख दिए हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चंस को देखना शुरू करें। लेकिन आप करें क्या, कर लें a बराबर b बराबर c बराबर और g बराबर, डिस्टेंस के लिए d बराबर क्या होता है, √g² माइनस AC a प्लस के b, और 2 का हम साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। तो मैं भी इसको भी नहीं कराने जा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट से लिख गया है, तो आप स्वयं कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि द्विघाती एक समीकरण x² माइनस 3xy लैम्डा वाई स्क्वायर द्विघाती व्यापक समीकरण को प्रदर्शित करती है जहां लैम्डा वास्तविक संख्या है। यदि समीकरण दो युग्मों को निरूपित करता है, दो रेखा युग्म को निरूपित करता है, तो उनके बीच का कोण थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की मान क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि x² और इसमें लैम्डा आ रहा है y, और b के बिना आप थीटा नहीं निकाल सकते, b के बिना थीटा नहीं निकाला जा सकता। तो क्या करेंगे, मुझे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कैसे निकालनी पड़ेगी, डेल इक्वल टू 0 से, क्योंकि जैसे ही ये लाइन बनाएगा तो ये डेल इक्वल टू 0 होगा। डेल क्या, ए बी सी, और ए बी सी यही तो होता है डेल, डेल का पता है ना आपको, डेल का क्या होता है, पता है ना डेल का क्या होता है, ए बी सी प्लस, यही तो होता है डेल का है, 2GFH माइनस AF² माइनस BG², यही तो है, BG² ही तो होता है, और माइनस के CH² इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन से मैं इसमें अगर वैल्यू इवेलुएट कर देता हूँ ABC की, तो देखो A की वैल्यू कितनी 1, यहाँ लिख देता हूँ, पहले आप कंपेयर कर लीजिए, A बराबर 1, B बराबर लैम्डा, H बराबर -3/2, जी बराबर 3/2, एफ बराबर -5/2 और सी बराबर के 2। ये वैल्यू इवेलुएट करिए, ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कहाँ है, बी की वैल्यू लैम्डा, और सी की वैल्यू कितनी 2। तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 लैम्डा, डायरेक्ट लिख दूँ, चलिए 2 लैम्डा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देता हूँ, चलिए 2 लैम्डा प्लस, अब इसके साथ 2FGH लिख ही देता हूँ, क्यों बेकार में टेंशन हो, 3/2 एफ की वैल्यू -5/2 और एच की वैल्यू -3/2 माइनस ए की वैल्यू 1, एफ² मतलब एफ² 5×5 = 25/4 माइनस बी जी² यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के बी जी² का कितना होगा, लैम्डा जी², 3×3=9/4 माइनस की CH², सी की वैल्यू मेरे पास 2 है और एच की वैल्यू 3×3=9/4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब सब चीज़ों को करेंगे तो लैम्डा बराबर 2 आएगा, मुझे पता है, मैंने लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस कहने का मतलब ये था कि बिना लैम्डा निकाले आप cos² थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब आप लैम्डा आपको मिल गया, मतलब बी मिल गया आपको कितना, 2 मिल गया, तो रख दीजिए थीटा इक्वल टू 2√H² माइनस ए बी ओवर ए प्लस के पी। H² मतलब देखिए कितना, 3×3=9/4 माइनस ए और बी, ए की और बी की वैल्यू 2 बटे ए प्लस बी को जोड़ें तो 2 और 1 3। अब देखिए आप, 4 दूनी 8 और 1/9, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, 1/3। अच्छा अंडर रूट में है, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया, किसकी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू,
ठीक है ना, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इससे आप कुछ भी निकाल दीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए पहले आप एक ऐसे भी निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट। देखो इसको मैंने थीटा मान लिया, टेन होता है 1/, लाल बटे का पड़ा ना, लाल बटे का तो लंब बटे आधार होता है, लाल बटे का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3×3=9 और एकम 1=1, तो √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा बराबर होता है लाल बटे का उल्टा कर्ण बटे लंब, तो √10/1, और इसका भी चाहिए आपको स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी वो हो गई। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया आज की क्लास पूरी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और लगातार कंटिन्यूसली आप वीडियो